हलोल बाईपास के पास एक दिन मेरी नजर एक जवान लड़के पर पड़ी। वो बहुत परेशान और गुमसुम सा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और धूल से सने हुए थे। वो इधर उधर घूम रहा था और खुद से बातें कर रहा था। लोग उसे पागल समझ के दूर भागते थे, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मुझे अलग लगा। मैंने उसे खाने को दिया, जो उसने झिझकते हुए लिया। जब वो खा रहा था, मैंने देखा कि वो कितनी सफाई से खा रहा है। आराम से एक एक निवाला खा रहा था। ध्यान रख रहा था कि कोई टुकड़ा जमीन पे ना गिरे। खाना खत्म करके उसने अपने हाथ और मुंह एक छोटे से कपड़े से साफ किया। ये सफाई उसके हालत से बिल्कुल अलग थी। मुझे लगा शायद ये पागल नहीं है, कुछ और बात है। मैंने सोचा इसे और देखते हैं। अगले कुछ दिनों तक मैंने उसके व्यवहार पर ध्यान दिया। वो हर रात एक ही पेड़ के नीचे सोता था, हमेशा एक फटा हुआ कपड़ा नीचे बिछा के। वो पास के नल पर नहाता था और कपड़े तह करके रखता था। उसका हर काम भले ही छोटा सा, एक तरह की शालीनता दिखाता था। मुझे और यकीन हो गया कि ये शायद मानसिक रूप से बीमार नहीं है, बस घर से दूर और अकेला है। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि उसका परिवार कहाँ है, उसका घर कहाँ है। वो बस कुछ बुदबुदाया। उसकी नजरें कहीं दूर थीं। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। उसके अतीत का कोई सुराग नहीं था। रहस्य गहरा गया, लेकिन उसे मदद करने का मेरा इरादा और मजबूत हो गया। मदद करने की ठान के मैंने पुलिस को फोन किया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और मदद करने को तैयार हो गए। वे उसे थाने ले गए और बहुत कोशिशों के बाद उससे कुछ टूटी फूटी जानकारी मिली। उसने रतलाम का नाम लिया, जो कि सैकड़ों मील दूर एक शहर है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने रतलाम पुलिस से संपर्क किया और उसके जैसे दिखने वाले किसी भी गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट ढूंढी। दिन हफ्तों में बदल गए। इंतजार की घड़ियां काटना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। रतलाम पुलिस के पास एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट थी, जो उस लड़के से मिलती थी। एक परिवार ने कुछ हफ्ते पहले अपने बेटे के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आखिरी बार उसे एक बस स्टॉप पर देखा गया था। क्या यह वही हो सकता है? पुलिस ने रतलाम में परिवार से संपर्क किया, उन्हें खबर दी और मेरा नंबर भी दिया। कुछ देर बाद मेरे फोन की घंटी बजी। एक महिला की आवाज रुंधे हुए गले से मेरे कानों में गूंजी। ये उसकी मां थी। उन्होंने अपने बेटे के गुम होने की पुष्टि की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हमने उसे ढूंढ लिया है। उनकी आवाज में जो खुशी और राहत थी, वो मीलों दूर तक महसूस की जा सकती थी। सब तैयारी हुई और परिवार हलोल के लिए एक भावुक यात्रा पर निकल पड़ा। मिलन का दृश्य बहुत ही भावुक था। मां और बेटे गले मिले, आंसू छलक पड़े। समय और मुसीबतों ने उनके रिश्ते को कमजोर नहीं किया था। वो लड़का अब अपने परिवार के साथ मेरी तरफ कृतज्ञता से देख रहा था। ये अनुभव इंसानियत की ताकत का सबूत था। इससे मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि हम सब में अच्छाई होती है। हमें कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि छोटी सी मदद भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।